कोर्ट के इस न्यायालय पर पूरी तरह से हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमारा भरोसा पूरी तरह से नहीं है। जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो बजेंद्र पास्टर के जो सच्चाई है या झूठ है, जो चितरंजन पास्टर ये बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं, किस तरह अपने बयान दर्ज कर रहे हैं। जो लोग भी बजेंद्र पास्टर को फंसाए हैं तो इस वीडियो में देख ले, और ये चितरंजन पास्टर जी क्या बोल रहे हैं प्रोफेट बजेंद्र सिंह के बारे में, और सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में मैं मिलता हूँ। देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पास्टर चितरंजन सर हैं। इनसे हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी एक पास्टर हैं, देश के सबसे बड़े पास्टर, उनका नाम है बजेंद्र सिंह। अभी उन पे आरोप लगा है कोई रेप का, उसके वजह से उनको सजा भी सुनाया गया है, उम्र कैद का। इसके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ये सबको ज्ञान देते हैं कि व्यभिचार नहीं रखना चाहिए, फिर वो देश के बड़े पास्टर हो करके और इतनी गंदा हरकत कैसे किए, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका सवाल जो है बहुत ही जायज़ है, और उन पर आरोप नहीं लगा है, बल्कि कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाया है, दोषी माना है, उम्र कैद की सज़ा हुई है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, मसीहियत या यीशु मसीह का वचन ये नहीं बताता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य करें। मैं भिन्न भिन्न धर्मों की अगर बात करें तो मैं अलग धर्म में नहीं जाना चाहता। मैं जिसको मानता हूँ, जिनका अनुसरण करता हूँ, जिन चीज़ों को अध्ययन किया है, हम उस पर बात करें तो मैं इतना स्पष्ट जानता हूँ कि वचन बताता है कि हमें लोभ, लालच, पाप, व्यभिचार, ये सब चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। अब बजेंद्र सिंह कोई साधारण पास्टर नहीं थे। बजेंद्र सिंह भी भारत के एक चर्चित पास्टर के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग तो उनकी तुलना में कुछ नहीं हैं, हम लोग तो बहुत छोटे मोटे पास्टर के रूप में हैं जो परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से करते हैं। बात रह गई कि कौन व्यक्ति अंदर से किस प्रवृत्ति का है, इसके बारे में तो स्वयं वो जानता है, और नहीं तो परमेश्वर जानता है। कोर्ट ने भले ही जो भी फैसला सुनाया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि देश के लिए मुख्य रूप से 3 गो अदालत होता है। एक निचली अदालत को बोलते हैं, जो सेशन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग परमेश्वर का न्यायालय कहते हैं। वहाँ जो न्याय होता है ना, उस न्याय में कहीं से कोई त्रुटि नहीं होती है, इसलिए कि प्रत्येक लोगों का लेखा जोखा जो है, कर्मों का हिसाब किताब जो है, वो होता रहता है। जब आप कोई कार्य करते हैं तो हमारे साथ में स्वर्गदूत जो होता है, हमारे कार्यों का लेखा जोखा करने के लिए मौजूद होता है। हम अगर गलत करते हैं तो उसको भी लिखता है, हम सही करते हैं तो उसको भी लिखता है। अगर बजेंद्र पास्टर जी ने पास्टर होते हुए अगर इस प्रकार की व्यभिचार किए हैं तो माना जाएगा कि परमेश्वर की ओर से उनको यह सजा मुकर्रर की गई है। अगर वास्तव में उनको फंसाया गया होगा तो एक बात जान लीजिए कि फंसाने वाले को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, उसके लिए भी सजा मुकर्रर होगी। मैं इस पर तो ये नहीं कह सकता कि कहाँ तक सच है, कहाँ गलत है, ये तो परमेश्वर के ऊपर ही हम छोड़ना उचित समझेंगे। लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूँ जितने भी परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, उनको, हम एक समाज के लिए आईना है। हमारे अंदर में लोग परमेश्वर को ढूंढता है, हमारे अंदर में लोग यीशु मसीह को ढूंढता है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी सम्यक होनी चाहिए। हमारे आचार में यीशु दिखना चाहिए, हमारी वाणी में यीशु दिखना चाहिए, हमारे कर्मों में यीशु दिखना चाहिए, हमारे आँखों के द्वारा यीशु मिलना चाहिए। तो ये यीशुमय एक पास्टर को होना चाहिए। अगर कोई भी पास्टर इस प्रकार के पाप, व्यभिचार, लोभ, लालच में अगर रहता है तो सिर्फ एक को नहीं, बल्कि उस जाति के, अर्थात पास्टर बिरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, उस सब को सिर झुकता है, सिर नीचा होता है।
इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी परमेश्वर की सेवा करने वाले पासवान हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे। मैं तो नहीं जानता कि कौन क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उतने बड़े पास्टर नहीं हूँ, क्योंकि बजिंदर सिंह प्रोफेसी करते थे, हम तो उतने बड़े प्रोफेसी नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट हम नहीं हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता तो गलत नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के सेवक हैं, हमसे लोग सीखता है, हम लोगों के लिए एक मिसाल बनते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। और जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बड़ा खुशी मना रहे हैं कि बजिंदर सिंह जेल में चला गया, बजिंदर सिंह जेल में चला गया। ठीक है, जेल में चला गया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गलत किया ही किया है, फंसाया भी जाता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में गया है। आपको क्या लगता है सर? मेरे लगने से क्या हो जाएगा, मेरे लगने से क्या हो सकता है? मेरे लगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है। क्योंकि आरोप लग रहा है तो आपको भी तो कुछ लगता होगा ना कि सही है कि गलत है। नहीं, देखिए, हम बिना साक्ष्य के, बिना आधार पर कैसे कहें? कोर्ट को साक्ष्य मिला है। कोर्ट जो होता है ना, कोर्ट सच्चाई को नहीं देखता है। सच्चाई कुछ भी रहे, उसके पास में एविडेंस की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति अगर जा करके कह दिया, और ख़ास करके एक महिला अगर कह देती है ना, तो कितना सत्य बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, उसका मतलब कोर्ट से नहीं है। कोर्ट बस ये जानता कि स्त्री है, वो बोली है ना। कोर्ट में या कानून में ऐसा ही प्रोविजन है। उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया हो, महिला ने लगाई है। दूसरी बात है कि बलात्कार का मामला अगर है, तो बलात्कार के मामला में तो बहुत सारा एविडेंस होता है। कोर्ट ने सजा अगर सुनाया होगा तो एविडेंस के आधार पर ही सुनाया होगा। बावजूद इसके मुझे कोर्ट के इस न्यायालय पर पूरी तरह से हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमारा भरोसा पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को फंसाने के लिए लोग बहुत षड्यंत्र करते हैं। जो बिल्कुल विशुद्ध होते हैं, जो बिल्कुल पाप रहित होते हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो इसलिए मैं इस पर स्पष्ट कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है कि साजिश के शिकार हुए होंगे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा किस तरह चित्रंजन पास्टर जी बोल रहे हैं बजिंदर पास्टर को लेकर, जो भी फंसाया गया है, क्या सही है क्या गलत है ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन खुदा जानते हैं। ये तो वाकई सच्चाई है, खुदा सब चीज जानते हैं, जो किया है वो भी जानता है, लेकिन दूसरा तीसरा कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस तरह ये चित्रंजन पास्टर जी बोले हैं कि जो भी फंसा है, जिस तरह के गलत आरोप में विदा किया है, बजिंदर पास्टर को जेल में डालने की कोशिश की है, तो खुदा बदला लेगा। उनके नजर में जो गलत है तो गलत है। दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कीजिए।